नमस्कार, मैं हूं अफीफा मलिक और आज के बड़े बुलेटिन में बात करेंगे इंडिगो के ऐतिहासिक ऑपरेशनल क्राइसिस की, जिसे लेकर एयरपोर्ट से संसद तक हंगामा मचा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में बाबरी विवाद और एसआईआर लिस्ट को लेकर बढ़ती सियासी गर्मी, और इसी बीच पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान में मची खलबली। तो शुरुआत करते हैं इंडिगो क्राइसिस से। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो इस वक्त ऐसी ऑपरेशनल क्राइसिस से जूझ रही है जिससे पूरे एविएशन सेक्टर की नींद उड़ गई है। एक ही दिन में तकरीबन 550 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द, कई घंटों की देरी और देश भर के एयरपोर्ट्स पर हालात टोटल केओस की तरफ। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, हर बड़े एयरपोर्ट पर लंबी कतारें, इंफॉर्मेशन की कमी और यात्रियों का बढ़ता गुस्सा साफ नजर आ रहा है। इसी बीच शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में भी इंडिगो का मुद्दा उठाया गया। यह मामला अब सीधे संसद तक पहुंच चुका है। शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि एयरलाइन सेक्टर में मोनोपोली बढ़ने की वजह से ये संकट पैदा हुआ है। वहीं सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि यात्रियों को हो रही दिक्कतें सरकार की लापरवाही का नतीजा है और केंद्र को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव भी दे दिया है। कुल मिलाकर संसद में इंडिगो क्राइसिस को लेकर माहौल गर्म रहा। वहीं विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी एक्स पर सरकार को घेरते हुए लिखा कि इंडिगो की नाकामी इस सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। कांग्रेस एमपी ने लिखा, इंडिगो की नाकामी सरकार के मोनोपोली मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम भारतीय इसकी कीमत चुका रहे हैं, देरी, कैंसिलेशन और लाचारी के रूप में। सोशल मीडिया पर भी यही गुस्सा झलक रहा है। फंसे हुए यात्री, कैंसिल फ्लाइट्स, महंगा टिकट और जीरो कम्युनिकेशन। लोग लगातार अपनी नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन ये क्राइसिस हुआ क्यों? इंडिगो ने माना कि ये नेटवर्क ब्रेकडाउन, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस के नए नियमों और उनकी प्लानिंग फेलियर की वजह से हुआ। डीजीसीए और सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइंस को साफ निर्देश दिया है कि ऑपरेशन तुरंत सामान्य किए जाएं। एयर फेयर में अनैतिक बढ़ोतरी बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार ने इंडिगो की टॉप मैनेजमेंट मीटिंग में कड़ी नाराजगी जताई। इस गंभीर गड़बड़ी पर डीजीसीए ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मंत्री के राम मोहन नायडू ने टॉप मैनेजमेंट के साथ मीटिंग भी की और सिचुएशन को हैंडल करने के तरीके पर आलोचना की है। सरकार ने साफ निर्देश दिया है कि परिचालन को तुरंत सामान्य किया जाए और इस क्राइसिस का फायदा उठाकर एयरफेयर में कोई भी अनैतिक बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। लेकिन हालात फिलहाल बदल चुके हैं। क्राइसिस को देखते हुए दाम बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि इस बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या फंसे हुए यात्रियों को पूरा पैसा मिलेगा। इंडिगो की रिफंड पॉलिसी के मुताबिक अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाती है या डिपार्चर का समय 1-2 घंटे पहले या लेट कर दिया जाता है तो आप अपने टिकट के पूरे पैसे या यात्रा की तारीख और समय में बदलाव कर सकते हैं। प्लान बी के जरिए पीएनआर डालकर नई उड़ान या फिर रिफंड भी चुन सकते हैं। लेकिन अभी भी हजारों यात्रियों का सवाल है, ग्राउंड पर इतनी केओस के बीच रिफंड कब तक? इस पर इंडिगो की तरफ से अभी तक कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। इसी बीच फ्लाइट का किराया आसमान छू रहा है। क्राइसिस का फायदा उठाकर दूसरी एयरलाइंस ने किराए बढ़ा दिए हैं। दिल्ली से जयपुर का टिकट 88,000 रुपए, जबकि दिल्ली से लंदन सिर्फ 27,000 रुपए। एयरलाइंस ने डीजीसीए को बताया है कि 10 फरवरी 2026 तक सब कुछ नॉर्मल कर दिया जाएगा। तो नतीजा क्या है? शीतकालीन सत्र में इंडिगो पर हंगामा, विपक्ष का हमला, सोशल मीडिया पर बवाल और लाखों यात्रियों की मुश्किल। ये सब मिलाकर दिखा रहा है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इस समय अपने सबसे बड़े ऑपरेशनल संकट से गुजर रही है। आखिर ये खामियां हुई क्यों? क्या कदम उठाए जाएंगे इस क्राइसिस को दूर करने के लिए? विपक्ष के आरोपों और यात्रियों की मुश्किलों के बीच सरकार इसका क्या समाधान निकालेगी? अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की सियासत की। पश्चिम बंगाल की सियासत में एक नया परिवर्तन देखने को मिल रहा है। बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में तमाम सियासी मुद्दों से घिरती नजर आ रही है राज्य की ममता सरकार। बंगाल की सियासत में उठी उस बड़ी हलचल की बात जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक तापमान तेजी से बढ़ा रही है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने को लेकर बयान दिया। उनको सस्पेंड किया गया और यह विवाद और भी ज्यादा गहरा गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़े निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के निशाने पर अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। विधायक हुमायूं कबीर ने धमकी देते हुए कहा कि मैं उन्हें चुनौती दे रहा हूं, 2026 में वो मुख्यमंत्री पद की शपथ
नहीं लेंगी और उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। दूसरी तरफ एएसआई के पूर्व रीजनल डायरेक्टर सोहन लाल आर्य ने भी कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि अगर बाबर के नाम से मस्जिद बनना शुरू हुई तो हम उसका विध्वंस कर देंगे। साथ ही चेतावनी दी कि बाबर के नाम पर इस देश में एक भी ईंट नहीं रखने देंगे। यानी हुमायूं कबीर के बयान एक बड़े विवाद में अब बदल चुका है। विधायक हुमायूं कबीर की ओर से बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने भी चेतावनी दी है। अविमुक्तेश्वर आनंद ने कहा कि जो भी बाबर के साथ खड़ा होगा तो उसके साथ भी बाबर जैसा ही सुलूक किया जाएगा। शंकराचार्य ने कहा कि बाबर इन्वेडर था, यदि कोई बाबर से जुड़कर अपनी पहचान बताता है तो उसको भी वही मानेंगे, उसी तरह का व्यवहार करेंगे। उन्होंने कहा कि मस्जिद बनाने से आपत्ति नहीं है, लेकिन बाबर के नाम पर स्वीकार्य नहीं है। वहीं आपको बता दें कि हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद निर्माण के प्रस्ताव के खिलाफ एक जनहित याचिका यानी कि PIL पर आज कोलकाता हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी। विधायक हुमायूं कबीर की तरफ से बाबरी मस्जिद निर्माण के प्रस्ताव के खिलाफ मुख्य न्यायाधीश की बेंच में एक IPL दायर की गई, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में दखल नहीं लिया। चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य पर छोड़ दी है। वहीं राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को कंट्रोल करने के लिए जरूरी फोर्स भी तैनात की गई है। आपको बता दें, पहले से ही सेंट्रल फोर्स की 19 कंपनियां वहां तैनात हैं। बंगाल में बवाल सिर्फ बाबरी मस्जिद को लेकर नहीं बल्कि SIR को लेकर भी हो रहा है। अब बात SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण पर बंगाल में नई राजनीतिक लड़ाई छिड़ गई है। BLO की मौतों की खबरें, उन पर दबाव और लोगों में ये डर कि यदि नाम SIR लिस्ट में नहीं आया तो उन्हें बंगाल छोड़ना पड़ जाएगा। इन सारी बातों ने माहौल को और भी ज्यादा तनावपूर्ण बना दिया है। कई इलाकों से ये भी खबर है कि कुछ लोग डर के चलते पलायन करने लगे हैं। इसी बीच भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, आरोप, जहां उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन मतदाता सूची में अनियमित बदलाव कर रहा है। ऐसे लोगों को लिस्ट में बनाए रखने की कोशिश की जा रही है जो इसके पात्र ही नहीं है और TMC SIR प्रक्रिया में बाधा डाल रही है। वहीं TMC का जवाब है, लिस्ट में गड़बड़ी केंद्र और चुनाव आयोग की लापरवाही से हुई और भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। TMC का कहना है कि हम मतदाता सूची को साफ और पारदर्शी रखने के पक्ष में है, लेकिन विपक्ष इसे लेकर बेहद आक्रामक है। विपक्ष इसे ममता सरकार को घेरने का सुनहरा अवसर मान रहा है। TMC इसे क्लियर टारगेटिंग कह रही है। ममता बनर्जी भी लगातार कार्रवाई, बयान और सस्पेंशनों के जरिए संदेश दे रही है कि TMC धार्मिक राजनीति नहीं खेलेगी और बंगाल की सेक्युलर इमेज को कोई धक्का नहीं लगने देगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये प्रतिक्रियाएं पर्याप्त हैं? क्या राज्य में बढ़ती हलचल TMC की पकड़ कमजोर होने का संकेत है, या फिर विपक्ष एक के बाद एक मुद्दे खड़ा कर ममता सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है? अब बात पाकिस्तान की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। सवाल यह है कि पुतिन हर बार भारत आते हैं लेकिन पाकिस्तान क्यों नहीं जाते? इसी चिड़ को छिपाने की कोशिश में पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा तरह तरह की दलीलें पेश करते नजर आए। चीमा ने दावा किया कि दुनिया पाकिस्तान का रुख कर रही है। कमर चीमा ने कहा कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति पाकिस्तान आए, जॉर्डन के किंग भी आए, मिस्र के विदेश मंत्री भी पाकिस्तान आए, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी आए। दुनिया की लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है। मिडिल ईस्ट में हम नए अंदाज अपनी अहमियत बना रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के साथ वो है। यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि 20 सालों से भारत और अमेरिका के जो मजबूत रिश्ते थे उनमें खटास आने लगी है, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका के करीब हो गया है। और तो और उन्होंने कहा कि अमेरिका से पाकिस्तान को F-16 और कुछ और हथियार भी मिले हैं। यानी पाकिस्तान सिर्फ चीन पर निर्भर नहीं है। पर असली वजह जिसकी वजह से ये बयानबाजी हो रही है वो है पुतिन और PM मोदी की मुलाकात से डिफेंस पर होने वाली बड़ी डील्स। इस दौरे में S-400 के 5 और सिस्टम और उन्नत S-500 पर बातचीत हो सकती है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने साफ कहा है कि S-400 और Su-57 पर चर्चा तय है। यही पाकिस्तान की बेचैनी का सबसे बड़ा कारण है। कमर चीमा ने आगे कहा कि रही बात के लोग कहते हैं पाकिस्तान अरब के लोगों को पाकिस्तान बुलाता है और पैसा लेकर जानवरों का शिकार करने देता है, तो ये अच्छी बात है कि वो आते हैं, खेलते हैं, एंजॉय करते हैं। यानी पुतिन और भारत रिश्तों की मजबूती से परेशान है पाकिस्तान। अब अपनी कूटनीतिक उपलब्धियों और ट्रॉफी हंटिंग टूरिज्म का हवाला देकर खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप जुड़े रहें इंडियन प्रेस हाउस के साथ।
है।